So good afternoon, students. As you can see here, this is the second topic of 10th standard. First chapter history, uska second topic है French Revolution and the idea of the nation. But before that, actually criticism is always there. अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके कुछ लोग आपके फेवर में होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट में होंगे. तो डेफिनेटली जो आपके अगेंस्ट में होंगे दे ट्राई टू फाइंड लूप होल्स, वो गैप्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो मुझे भी लगा, एंड अगर आप कोई भी काम करते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इट इज बिकॉज कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको पता होता है व्हाट यू आर डूइंग एंड द मिस्टेक्स यू हैव मेड. तो yesterday, day before yesterday, when I have uploaded that video on first chapter of your history of 10th standard, तो उसमें एक टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, उसमें एक पॉइंट रह गया था, एक फीचर रह गया था अबाउट द पेंटिंग गॉड्स, सेंट्स एंड एंजल्स. गॉड, सेंट मतलब क्राइस्ट. आप अगर इमेज देखते हैं उसमें क्राइस्ट ऊपर he is standing and beside him there is a lion sitting beside him. उनके बगल में देखेंगे तो एक लायन है, and you can see saints, संत, angels, फरिश्ते, winged creatures वहां पे जो दिख रहे हैं इमेज में. what they are doing here, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस इमेज में, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सिंबलाइज कर रहे हैं, वो प्रतीक है किसका, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड यू कैन से. so they are symbolizing fraternity over there in that picture, as well as they are blessing these nations, those who are striding towards to become a nation, जो अपने कदम बढ़ा रहे हैं नेशन बनने के लिए. Is that clear? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पेज जो ये टॉपिक है, उस पेज में एक पिक्चर, एक इमेज है जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर से. एल्मेनाक, दैट इज पंचांग. एल्मेनाक है पंचांग. सो दिस एल्मेनाक, दिस इज जो ये एल्मेनाक है उसका कवर पेज है. उस कवर को अगर आप देखें, इट वाज क्रिएटेड और यू कैन से ड्राफ्टेड बाय एंड्रियास रेबमैन. ये एक जर्मन जर्नलिस्ट थे. इन्होंने इसको एल्मेनाक को इन्होंने डिजाइन किया था. एंड कैसल, देयर इज अ प्लेस कैसल इन जर्मनी. इन्होंने यहाँ पे ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के इमेज को इस पे इम्प्रिंट किया है. अब इस ऑटोक्रेटिक इमेज को दिखाने का रीजन क्या है, जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट द फॉल ऑफ बास्टील, बास्टील फोर्ट्रेस प्रिजन को डिस्ट्रक्ट किया था फ्रेंच पीपल ने, जो पीपल्स मिलिशिया फॉर्म हुई थी ऑन 14 जुलाई 1789. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ये लोगों को एम्फसाइज कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज द टाइम टू ग्रैब द पावर, इट इज द टाइम टू ओवरथ्रो द ऑटोक्रेटिक मोनार्की. क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी, बट इन्होंने ये कब ड्रॉ किया है, 1798 याद रखिएगा डेट. सो अलग अलग फिलोसोफर्स से, अलग अलग यू कैन से जर्नलिस्ट से, राइटर्स से, जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया. मैंने कहा ना 9th की चीजें डायरेक्टली 10th में रिलेट करेंगी. सो ये इंटेलेक्चुअल कॉज था जिसने जर्मनी में नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में डेवलप की एंड टू ओवरथ्रो द डेस्पोटिक, टायरानिक, autocratic from absolute monarchy to the body of French citizen, that is National Assembly Convention of Parliament. आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये बात पढ़ ली है. On 20 June 1789, when members of Third Estate, representatives of Third Estate, with the leadership of Abe Sass and Mirabeau, gathered in Indo tennis court of Palace of Versailles, they constituted National Assembly. Actually ये वही बॉडी थी, एस्टेट जनरल्स की बॉडी कन्वर्ट हुई थी किसमें, नेशनल असेंबली और यू कैन से पार्लियामेंट में. तो ये चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी. दैट इज वाई मैंने जैसे पहले वीडियो अभी अपलोड की थी उसमें यही बात कही कि हम ऑलरेडी अगर प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपरली अगर स्टडी करते हैं तो हमें अगली क्लासेस में उतनी हार्डशिप नहीं करनी पड़ती.
सो अल्टीमेटली आफ्टर रेवोल्यूशन पहला रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली विच लेटर कन्वर्टेड इनटू convention. It was renamed into convention. Next one, it was people who would henceforth constitute nation and shape its destiny. अब लोग जो हैं वो नेशन को फॉर्म करेंगे. लोग कौन? अल्टीमेटली ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है. लोग यहाँ पे कौन है? नेशनल असेंबली ही लोग हैं. क्यों? एक्टिव सिटीजन्स के पास पावर आ गई थी कि वो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको ये चूज करेंगे. हाँ, उनको ये चूज करेंगे. 50,000 मेंबर्स वहां पे आपकी बुक में भी गिवन है. जो 745 नेशनल असेंबली के मेंबर, 745 नंबर उसमें गिवन है 9th स्टैंडर्ड में, उनको चूज करेंगे जो कि नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे. क्यों? नेशनल असेंबली ही अब यहां से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स नेशनल असेंबली सारे डिसीजन लेती. किसकी? कंट्री के, फ्रांस के, क्योंकि अब मोनार्की के हाथ में पावर नहीं रही थी. नेक्स्ट, सो अब मेजर्स जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए. देखिए, मेजर्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच पीपल. अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसा क्या किया कि जो लोग थे उनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई. मींस कलेक्टिव आइडेंटिटी, मेरी जो आइडेंटिटी वो आपकी भी आइडेंटिटी. वो कैसे हो सकता है? देखिए, मैं एंटायर इंडिया को अगर यूनाइट करना चाहूं तो मुझे ऐसा कौन सा स्लोगन है जो डेवलप करना होगा एंटायर इंडिया को यूनाइट करने के लिए? शायद कोई और स्लोगन ना हो अपार्ट फ्रॉम आवर नेशनैलिटी. मैं बोलता हूं, हाँ, कितने लोग हैं जो टीचर्स है, तो टीचर्स कुछ होंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे, वो मेरे साथ आ गए. अब मैं बोलूंगा कितने लोग हैं जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कुछ लोग ही होंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे. बट मैं ये कहूंगा कितने लोग हैं जो इंडियन है, तो अब सभी का हैंड रेस हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट यहां पे भी लोगों में एक नेशन की फीलिंग, एक नेशनलिज्म की फीलिंग, एक केयर फॉर द नेशन वाली फीलिंग कैसे डेवलप हुई? विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशनरी. और रेवोल्यूशनरीज ने यहाँ पे आइडिया दिया था लपात्रे एंड ले सितोयन और ले साइटोयन आप कह सकते हैं. ऑलरेडी मैंने क्या कहा था? सेकेंड वाला आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके. कहां? रेन ऑफ टेरर में, जहां पे आपने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने इक्वालिटी ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट एस्टैब्लिश की थी. उसमें मॉन्सायर एंड मदाम की जगह ले सितोयन एंड, वहां पे सॉरी, सितोयन एंड सितोयीन, वहां पे इन दोनों स्लोगन्स को उसने प्रोफेस एंड प्रोपगेट किया था. सेम हियर. सो लपात्रे दैट इज फादरलैंड, सितोयन मीन्स सिटीजन, मीन्स जो फादरलैंड है, जो फ्रेंच नेशन है, उसकी डेस्टिनी को कौन डिसाइड करेगा? द पीपल, सितोयन. ठीक है. एज वेल एज देयर इज वन मोर थिंग. जब एक इंसिडेंट है, बताना मुझे लगता है कि जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं. जब फ्रांस ने, नेशनल असेंबली ने वॉर वेज कर दी थी अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792, नेशनल असेंबली ने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने एक स्लोगन प्रोफेस किया था, प्रोपगेट किया था इन among the people, I would say, what that was Lepatre endangered. Means उन्होंने कहा था कि फादरलैंड जो है वो खतरे में है. तो अब आपको लोगों को, आप यानी कि लोगों को अपने फादरलैंड को सेव करना है. यहां पे लोगों ने वॉलंटरली, मींस अपने इच्छा से, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से फाइट की ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच नेशन. देखिए यहां पे लड़ कौन रहा है? लड़ नेशनल असेंबली रही है, लेकिन इन्होंने क्या स्लोगन यहां पे प्रोफेस किया लोगों में? लपात्रे एंडेंजर्ड. ऐसी चीजें आपको क्लास में इन जनरल टीचर नहीं बताए, इन जनरल टीचर्स नहीं बताएंगे. लिव इट, कोई बात नहीं. आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ. सो नेक्स्ट वन, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. यूनाइटेड कम्युनिटी क्या है यहाँ पे? नेशन, फ्रेंच नेशन. अब कम्युनिटी जो है वो यूनाइट हो चुकी थी. अब यहाँ पे कोई डिवीजन, जो एस्टेट वाइड डिवीजन था, जो पर्टिकुलरली थर्ड एस्टेट से टैक्स पेयर थे, ये सारी चीजें नेशनल असेंबली ने एंड कर दी और कम्युनिटी को यूनाइट करके सभी को अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है, मींस सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा. डजंट मैटर यू आर फ्रॉम क्लर्जी, यू आर फ्रॉम क्लैरिक, you are from aristocracy, you are from bourgeoisie,
डजंट मैटर यू आर फ्रॉम मोनार्की, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, बट आप सेम लॉ को फॉलो करोगे जो कि एक फार्मर, एक पीजेंट, एक डेस्टिट्यूट, एक वर्कर फॉलो कर रहा है. सो नेक्स्ट वन, न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर विच वॉज रिप्लेस फॉर्मर रॉयल वन. इसको थोड़ा सा डिस्कस जरूर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अब ये जो नया फ्रेंच फ्लैग था, नया फ्रेंच फ्लैग कैसा था, यहाँ पे ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग था. ट्राई कलर, बट इंडिया में हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर्स है, उनके वर्टिकल ट्राई कलर्स है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड. सो ब्लू, व्हाइट एंड रेड यहां पे ये अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करते हैं. एक्चुअली जो फॉर्मर रॉयल फ्लैग था वो कैसा था उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा. तो जो फॉर्मर फ्लैग था वो फ्लैग जैसे मान लिया जाए, लेट मी ड्रॉ दिस, आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं. इस तरह का फ्लैग था जो एंटायरली इंटीरियर पोर्शन इसका पूरा ब्लू था, और इसमें तीन लिलीज, लिली मदर मैरी, वर्जिन मैरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड एंटायरली ये पूरा पोर्शन इसका ब्लू कलर का था. सो यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को शो करते थे. ब्लू कलर वैसे कहा जाए तो लिबर्टी के लिए भी था जब ये ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया. रेड कलर यहाँ पे यू कैन से नोबिलिटी को बिलोंग करता था, एंड व्हाइट क्लैरिक, यू कैन से क्लोजी को बिलोंग करता था. सो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर था ये रॉयल फ्लैग है, इट वॉज, ये रॉयल फ्लैग है. पहले तीन लिलीज थी एंड एंटायर एरिया, ये बाकी एरिया जो था ये ब्लू कलर का था. और आप जो एम्बलम्स थे, जो फ्रेंच नेशन के जो सिंबल्स थे जब रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले जितने भी सिंबल्स थे, आपको ये सिंबल्स उनके इवन क्राउन एंड डिफरेंट प्लेसेस पे आपको ये सिंबल्स मिल जाएंगे इफ यू विल क्लोजली वॉच दीज सिंबल्स एज वेल एज. अब ये जो ट्राई कलर, न्यू ट्राई कलर जो लिया गया था उसमें ब्लू, रेड एंड व्हाइट था. एक्चुअली 1792 से 94 के बीच में, आई एम टेलिंग यू डीप थिंग्स, 1792 से 94 के बीच में वर्चुअली देयर वाज नो फ्लैग. ऐसा तो कहा जाता है कि 1790 में अडॉप्ट कर लिया गया था ट्राई कलर फ्लैग, बट 1792 से 94 तक, सॉरी 1790 से 1792 तक देयर वाज नो नेशनल फ्लैग. उनका कोई भी नेशनल फ्लैग नहीं था. 1794 में एक पर्टिकुलर एक पर्सन को अपॉइंट किया गया था जिन्होंने नेशनल फ्लैग ड्रॉ किया था 1794 में. पर्टिकुलरली आई टेल यू द डेट लेटर पार्ट में, आपको डेट बताऊंगा. सॉरी. नाउ